भैया गुरु से कपट कबहू नहीं चोरी। आज मेरे बंधुओं, जब दोनों लोग पेड़ से नीचे उतर आए हैं और फिर भी नहीं, सुदामा जी ने कहा कि माता ने चना दिए थे, हमने अकेले ही चावल लिए हैं। कन्हैया और दोनों लकड़ी लेकर के जब गुरु के दरबार में पहुंचे, गुरु ने कहा कि जो चने दिए थे सुदामा जी आपस में बांट के खा ले। हाँ हाँ, मैंने आपस में बांट के खा लिए थे। तभी तो लिखा है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोड़ी। जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब तो मेरे बंधु शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने धाम के लिए चले जाते हैं। भगवान कन्हैया द्वारकापुरी के लिए चले गए, सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में आ गए। लेकिन दिनों ही दिन दरिद्रता बढ़ती जाती है। जब इतनी बड़ी गरीबी आ गई कि 2-2 दिन हो जाते हैं भूखे पेट भर भोजन नहीं होता है मेरे बंधुओं। भामिनी भी कहने लगी है, पिया जा दिन से मैं जा घर में आई हूं, ता दिन से हमने सुख से भोजन नहीं कर पाए भरपेट। लेकिन मैं क्या बताऊं, गरीबी का मोल कैसे लगा सकते हैं मेरे बंधुओं। टोटा किसी पे मत ना आइए, सबसे बुरा है टोटा। और लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बना दे। बहुत बड़ी गरीबी आई, सुदामा बैठ के बोले, ये प्राण प्यारी मैंने ही जो भी जतो कैसे बोले। अरे इंसान भजन कर हरि का, तेरा कर्म है लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, कोई मान बना दे। बहुत बड़ी गरीबी है। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज वो जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। जो नमक मिले तो मठा नहीं, जो मठा मिले तो नमक नहीं। महाराज बुरी हालत हो गई है। किसी किसी दिन तो ऐसा हालत होती है कि पानी पी करके ही सोना पड़ता है मेरे बंधु। बारे भगवान, एक दिन का जिक्र है कि भामिनी कहने लगी, पिया इतना कुछ करते हैं लेकिन पेट भर के भोजन नहीं हो पाते हैं। ऐसा करो कि तुम पूरी द्वारका चले जाओ, तुम्हारे मित्र कृष्ण जो हैं मैंने सुने हैं बड़े दयालु हैं, और तुम भगवान के यहां चले जाओगे तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी कहने लगे, भामिनी कैसे जाऊं? पहले तो मैंने ही उनके साथ में कपट कर दिया, मेरी ऐसी नीयत खराब हो गई कि एक समय की बात, जब हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो गुरमैया ने चना दिए। हम और कृष्ण जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए गए। महाराज मुझे भूख लगी, मेरी पत्नी और मैं डाली पर बैठा बैठा अकेले चना चवलिए मैंने मोहन को नहीं दिए हैं। अपना दास्तान बता रहे हैं पुराना, और क्या कह रहे हैं, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे से पाटी। आज मेरे बंधुओं, इधर जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के बारे में कहने लगे, एक दिन लकड़ी लेने गए गुरु मैया ने चना
मोह से नीचे निठुर घोरी मैंने अकेले ही चांद ले। एकदम से भावनी कहने लगी है महाराज तुमने इतना भी तरस नहीं किया कि तुम्हारे सखा जो है भूखे बैठे हैं, क्या करें हे प्राण प्रिय। और ये प्रशांत बघेल जो हैं 101 रुपए की भेंट अर्पण कर रहे हैं। भगवान से निवेदन करेंगे प्रभु सदा प्रसन्न चित्त रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे बंधुओं सुदामा जी कहने लगे मेरी जाने की कोई इच्छा नहीं हो रही है। सोई भामिनी कहने लगी पिया चले जाओ और सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। क्या नाम है कलिया? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही धीरे 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 सारा दास्तान बताया है, लेकिन भामिनी कहने लगी पिया भगवान के यहां तुम चले जाओगे तो सारी गलतियों को क्षमा कर देंगे, अब तुम देरी न करो। सोई सुदामा जी कहने लगे चला तो जाऊंगा लेकिन मेरे पास कोई भेंट नहीं है, और गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ पिता के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है। लेकिन भामिनी कहने लगी पिया मैं भेंट जरूर लाऊंगी और तुम्हें दूंगी, और पूरी द्वारका में कृष्ण के यहाँ तुम ये भेंट को पहुंचा देना और उनसे ये कहना कि प्रभु हे आनंद कंद भगवान हमारे यहाँ बहुत दर्द, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम प्रणाम कर लेना। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज जैसे इतना बढ़कर के वृतांत सुना महाराज सुदामा जी कहने लगे आप चिंता न करें, लेकिन एक बात और बताएं परीक्षित महाराज कि दो ही पत्नियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने पति को परमात्मा से मिला दिया, एक तुलसीदास की पत्नी रत्ना और सुदामा जी की धर्मपत्नी। और 101 रुपए की भेंट शैलेंद्र उर्फ शीपू दे रहे हैं। भगवान से निवेदन करेंगे प्रभु सदा प्रसन्न चित्त रखें। आज मेरे बंधु इधर धीरे धीरे दुखिया जो है पड़ोसन के घर में पहुंची है और कहने लगी मेरे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं और कुछ चावल पड़े हो तो बहन दे दो, परसों में लौटा जाऊंगी। पड़ोसन कहने लगी अरे परसों ले गई सो तूने अभी नहीं दे पाए और फिर आ गई, चली जा यहां से। मेरे बंधु और ये बनवारे के अशोक बघेल ये बहनों ही लगते हैं और 101 रुपए नौछावर में दे रहे हैं, पता से दे रहे हैं, दूने करके लौटाना पड़ेंगे इनके। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।